Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome back to Mindful Musings. I am Varda Jameel. I am here with my father, Mr. Jameel Khan. We are back with another video. As you all know, in from the previous video, हमने ये बात कही थी कि हमने Instagram पे एक पोल डाला था जिसमें we ask for the suggestions that किन टॉपिक्स पे हम वीडियोस बनाएं। और उसमें सबसे पहला तो जो रिस्पांस था जो काफ़ी लोगों का था वो पॉजिटिव माइंडसेट पे था, जिस पे वी ऑलरेडी मेड द वीडियो। और अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो ज़रूर देखिएगा और हमें अपने ओपिनियंस के बारे में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं उसमें वी आर डीप डाइविंग इनटू द टॉपिक जिससे हम सब कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे। और चाहे वो छोटे हों या बड़े लोग हों, हर हुँ, कोई उस टॉपिक से रिलेट करेगा। दैट द इंटरफेरेंस ऑफ अदर्स इन आवर लाइफ्स। हमारी ज़िंदगी है लेकिन उसमें दूसरों की मुदाखलत हमसे भी कहीं ज़्यादा है। तो आज हमारा मौज़ू ये है और इस पे बात करने के लिए काफ़ी लोगों का रिस्पॉन्स आया था कि आप इस टॉपिक पे ज़रूर बात कीजिए, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम इस टॉपिक को लेके चलते हैं। कहीं न कहीं अगर हम देखें तो हम लोग बीच में एकदम जकड़े हुए हैं कि हमारा माइंड जो है वो दूसरों के ओपिनियन से बिल्कुल, और दूसरे क्या कहेंगे उससे, या अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया तो उससे वो क्या सोचेगा, इस सब के बीच में हम लोग घिरे हुए हैं और उससे हमारी पर्सनल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो बिल्कुल, रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, और लिविंग इन द सोसाइटी लाइक दिस, स्पेशली इन पाकिस्तान, तो इसमें तो इस तरह के लोगों का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ गया है। बिल्कुल। तो आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से फैमिलीज़ में और फैमिलीज़ के साथ-साथ वर्क प्लेस में जो लोगों की इंटरफेरेंस हमारी लाइफ में होती है, तो उससे हमारी लाइफ किस तरह से इफ़ेक्ट हो रही है, किस तरह से लोग उस डिप्रेशन में चले जाते हैं उनके इस रवैये से, हुँ, और किस तरह से मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है। मेंटल हेल्थ के साथ-साथ रिलेशनशिप्स भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं बिल्कुल। कि आपकी लाइफ में मतलब बार-बार जो है एक बंदा इंटरफेरेंस कर रहा है, हुँ, जो आपके पर्सनल इश्यूज़ में घुस रहा है, और आपको अगर वो पसंद नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली हमारा रिश्ता उससे ख़राब हो जाएगा। हुँ, तो इस तरह से सिर्फ़ हमारी ही नहीं, ऑब्वियसली उनकी लाइफ़ भी इफ़ेक्ट हो रही होती है, बिल्कुल। लेकिन पता नहीं क्यों कहीं न कहीं मे बी पॉसिबल कि हमने वो बाउंड्रीज़ सेट नहीं की हुई होती शुरू से, तो इसलिए ना उनको समझ आ रही होती है, और फिर हुँ, जब हमने क्योंकि पहले से ही बाउंड्री सेट नहीं की हुई, तो हम अचानक से अगर बाउंड्री सेट करने की कोशिश करते हैं तो फिर उनको लग रहा होता है कि अब पता नहीं हमें क्या हो गया है या क्या हम हुँ, इस तरह से कर रहे हैं। तो आज हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस बात पे डिस्कस करना चाहूँगी कि किसी की हमारी लाइफ में इंटरफेरेंस अगर कोई कर रहा है तो उससे सबसे पहले तो हमें कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल। लेकिन पड़ता है। तो इस तरह का क्यों, और वो इंटरफेरेंस कर रहा है तो उससे 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 क्या मिल रहा है उस चीज़ से? उसे तो ख़ैर एक नफ़सियाती तस्कीन मिल रही होती है, हाँ, उसको और तो कुछ नहीं मिलता है। उसने मतलब किसी की ज़िंदगी में घुसकर उसको अपने मर्ज़ी के मुताबिक ढाल के चलाने की कोशिश जो है, हुँ, वो एक ऐसी कोशिश है जो जिसके तहत इंसानों ने मेरा ख़्याल है हज़ारों साल दूसरे इंसानों को ग़ुलाम बनाए रखा हुँ, और जी, उनकी हैसियत मवेशियों की सी कर दी गई थी। बिल्कुल। अगर मैं बात करूँगा तो मैं फिर अपनी एक मेरी जो स्पेशलिटी है कि मैं हिस्ट्री का एक स्टूडेंट हूँ, तो उस हिसाब से मैं हुँ, माजी की चीज़ों को ज़रूर सामने लाऊंगा ताकि आप जान सकें कि हमारा मुआशरा किस कदर कदीम और जाहिलाना रवायात में फंसा हुआ है। फँसा हुआ है। अ, होता ये था कि जब इंसानों में शऊर आया, हुँ, थोड़ा बहुत इंसानों ने सोचना शुरू किया, तो फिर उनके कबीले बन गए, गिरोह बन गए, जी, और फिर उनमें ज़ाहिर है कोई ताकतवर होता था। हुँ, वो ज़माना ऐसा था कि जिसमें जिस्मानी ताकत बहुत अहमियत रखती थी, सही, क्योंकि शिकार करना जी, और मौसम की सख्ती को झेलना हुँ, और मुकाबला करना, क्योंकि खुराक का अगर आपके पास ज़ख़ीरा है, तो दूसरे आपके
के ज़ख़ीरे को छीन भी सकते हैं, बिल्कुल। जो भूखे हैं, जिनके पास खुराक नहीं है। कंपटीशन बहुत तो था। उसमें जिस्मानी ताकत, तो इस तरह के लोग जो थोड़े से ज़हीन होते थे, थोड़े से ताकतवर होते थे, तो वो लोगों को अपने साथ जोड़ लेते थे। सही। अब वो उनकी ज़िंदगी की क्या कहते हैं रक्षा करते थे, उनकी हिफाजत करते थे, हुँ, उनकी तो वो एक कबायली सिस्टम बनना सही, शुरू हुआ। सही। तो बहुत सारी उसमें कबाइल के हिसाब से रवायात बनती गईं, उसूल बनते गए, सही। उनकी अखलाकियात तय होती चली गईं खुद ब खुद। हुँ, मिसाल के तौर पे कबीले का अगर कोई एक फ़र्द है, उसका किसी कबीले से ताल्लुक़ है, हुँ, तो अगर उसको कोई मार देता है, तो पूरा कबीला उसका बदला लेगा उस कबीले से जिस कबीले के फ़र्द ने ये मारा है, उसको मारा ठीक है। है। अब अब उसमें ये होता था कि वो बाज़ औक़ात मुजरिम जो था, हुँ, जिसने कत्ल किया था, जी, कातिल, वो शायद बच जाता, पूरा कबीला मारा मर जाता। जा मतलब इंसानी तारीख़ जो है अलमियों और रज़मियों, और बल्कि मैं तो बाज़ औक़ात हँस पड़ता हूँ कि शायद अगली नस्ल जब ये पढ़ेगी हमारे बारे में, तो वो भी हँस पड़ेगी हुँ, हुँ, कि जैसे हम हँस रहे हैं, तो वो एक कबीले का एक सिस्टम बन गया। अब उसमें जो कबीले का सरदार होता था या उसका जो भी निगरान होता था, वो हर एक की ज़िंदगी में घुसा रहता था, सही, और हर एक दूसरे की ज़िंदगी में घुसा गुस्सा रहता रहता था। था। यानी उसमें कबायली ज़िंदगी में ये बड़ा मसला होता है कि कोई कबीले का फ़र्द दूस मुखालिफ कबीले के फ़र्द से ना मिल जाए, हाँ, तो वो गद्दार का कॉन्सेप्ट उभरा सही। कि गद्दार जो है वो मुजरिम होता है, उसको मार देना चाहिए, हुँ, उससे दोस्ती नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए। तो ये सारे अवामिल सामने आते गए और चीज़ें इस तरह की अजीब-ओ-गरीब बनती चली गईं। हुँ, तो हम दरअसल आज भी कबायली रवायात में ही ज़िंदा हैं। रखने में हाँ। बल्कि मैंने जो अपना बचपन गुज़ारा है, अगर जब मैं अपने बचपन के माहौल पर गौर करता हूँ, हुँ, तो मुझे लगता है कि मैं किसी कदीम कबायली दौर में ज़िंदा था। हुँ, यानी उस वक़्त ये समझो कि ख़ानदान जो एक पूरी बिरादरी बन गई, वो एक साथ रह रहे हैं। जी, अब उसमें कोई एक ज़हीन फ़र्द है, हुँ, थोड़ा-सा, मतलब किसी एक मामले में उसकी ज़हानत बहुत है, तो अब वो हर मामले में इंटरफेयर कर रहा है। कर रहा है। अब जैसे कि सही। एक आदमी डॉक्टर है, वो उससे हम जाके अपने मर्ज़ के बारे में हुँ, उससे मशवरा लेते हैं, उस बिल्कुल, अपने इलाज दरियाफ़्त करते हैं। जी। लेकिन वो अब उससे शिफ़ा होती है, वो हम उसके शुक्रगुज़ार होते हैं। हुँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उससे मोटरसाइकिल या गाड़ी भी सही करवाने लग जाएँ जी, कि बिल्कुल। आप बताएँ इसमें क्या है? तो लेकिन ये उस वक़्त होता था। होता था, अब सही है। वो बंदा जो किसी एक मामले में थोड़ा-सी ज़हानत थी उसके अंदर, हुँ, चालाकी थी उसके अंदर, या उसने पैसे ज़्यादा कमा लिए हुँ, थे, हुँ, हुँ, या और दूसरी चीज़ें, तो वो हर मामले में पूरी बिरादरी के सही इंटरफेयर इंटरफेयर करता करता था, था। सही। तो जैसे कि मेरी लाइफ़ की एक मिसाल ये है कि मैं मैट्रिक करने के बाद मेरा इरादा था कि मैं इंटर करूँगा साइंस से, और फिर उसके बाद मैं बीएससी कर लूँगा या मास कम्युनिकेशन या इस तरह के सही, किसी शोबे में चले जाऊँगा। सही। अब मेरा कोई मतलब मिजाज नहीं है, तुम भी हुँ, देखती हो, मेरे दोस्त अहबाब सब जानते हैं कि मेरा कोई मिजाज नहीं है कि मैं वेल्डिंग और उससे टेक्निकल टेक्निकल चीज़ों में घुसूं और उसको बिल्कुल, तो चूंकि उस वक्त ख़ानदान यानी बिरादरी के एक साहब जो थे वो हर मामले में इन्वॉल्व रहते थे, सही। तो उन्होंने और मेरे वालिद जो थे उनके एक तरह से सरेंडर किया हुआ था उन्होंने ओके, हर मामले में, सही, गुलाम बने हुए थे या जो भी सही। कह लें।
तो उन्होंने कह दिया कि इसका इस चीज़ में एडमिशन होगा, तो होगा। तो वो करा दिया गया ज़बरदस्ती। मैंने बहुत मुज़ाहमत की। तो इस तरह लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब होती बिल्कुल, हैं। और बिल्कुल। ये तो मैंने एक मिसाल दी है, ऐसी हज़ारों मिसालें हैं। हुँ, शादियाँ करा दी जी, जाती हैं, उन्होंने कह जी। दिया फलाँ से रिश्ता होगा। हाँ, हाँ। बड़े मियाँ जो भी थे, बुड्ढे खोसट मर रहे थे या ज़िंदा थे, उन्होंने कह दिया फलाँ से रिश्ता होगा। हाँ। अब वो बावलिया गधा जिसको कुछ हुँ, भी नहीं आता था, वो लड़की की उससे शादी हो शादी गई। हो गई, वो बिल्कुल। उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। जस्ट बिकॉज़ उन्होंने कह दिया है। कह दिए, हाँ। और मतलब ही इज़ नथिंग। हाँ, नथिंग। आपका अगर हुँ, फैमिली मैटर है तो हुँ। उसमें वो बोलने वाले कोई नहीं कोई होते। नहीं होते। बट क्योंकि उनको इतनी इम्पोर्टेंस दे दी गई है हर नहीं, मामलात में। वो एक चला आ रहा था ना। अब जी। देखो मिसाल के तौर पे शहरी तमद्दुन में ये चीज़ें नहीं होती। जहाँ शहरी तमद्दुन नहीं होता, वहाँ फिर कबायली और जागीरदाराना सही। सिस्टम चल रहा होता है। तो उसमें ये होता है कि कबायली और जागीरदाराना सिस्टम में वो एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं। हुँ, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ तुम्हारे घर की कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की या इलेक्ट्रिकल कोई हुँ। सामान कोई ख़राब हो जाता है, जी, तो तुम फ़ोन करोगे इलेक्ट्रिशियन को बिल्कुल। कि वो भाई ये आके देख लो। जी। वो आएगा, तो अपनी चीज़ें सही करेगा और वो आपकी जो भी सर्विस देगा उसको हुँ, आप पैसे देंगे, वो चला चार्ज जाएगा। चल जाएगा। ठीक है? कोई भी इस तरह का काम, ये शहरी तमद्दुन का मामला है। अब होता ये है कि देही और कबायली और जागीरदाराना सिस्टम में वो लोग पैसा खर्च करना नहीं जानते। ओके। उनके दिमाग में ये होता है कि पैसा तो बस आना चाहिए, आना चाहिए। जाना और नहीं हाँ, चाहिए। तो वो ये होता है कि अगर घर में कोई बल्ब भी लगाना है तो, और कोई लेडीज़ हैं, जेंट्स नहीं है, तो वो पड़ोस से किसी को हुँ, बुलाया जाएगा, वो बल्ब लगा देगा। सही, सही। कोई मतलब बड़े से बड़ा काम और छोटे से छोटा छोटा काम, काम। वो मोहल्ले में बिरादरी में एक दूसरे से, जैसे किसी ज़माने में याद है मुझे कि तुम्हारे नाना जो थे वो सिलाई मशीन, हर तरह की मशीन में वो उनका दिमाग चलता था, अच्छा, सही, तो वो सही कर देते थे। सही, तो उनको कहीं भी बुला लिया जाता था कि सही। आ जाएं या ज़रा देख लें। हुँ, वो देख के वो सही करके सही चले करके चल जाते थे। जाते। तो वो इस तरह चल रहा होता था काम कि आपने पैसे हुँ, नहीं खर्च किए और हाँ, वो आपके रिश्तेदार हैं। हाँ, तो तो वो आए, उन्होंने, आपने थैंक यू कर दिया, या तो चाय पिला दिया, आपने पान हाँ। खिला दिया। पहले घरों में पानदान भी होते थे, तो वो पान खिला दिया गया। हुँ, तो ये सिलसिला था इस तरह। तो उसमें सर्विस देने वाले को कुछ देना नहीं है और एक दूसरे से जुड़ के ही सारे काम निकालने हैं। बार्टर सिस्टम हाँ, था। बार्टर सिस्टम समझ लो। तो इस तरह के मामलात में लाज़मी तौर पर लोग एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर मुदाखलत करेंगे। करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, इसमें देखो ये भी होता है कि जब आप घर में किसी भी आदमी को बुला लेते हैं हुँ, और वो कोई प्रोफेशनल नहीं है, नहीं है, तो वो आपके घर में कोई बहुत ही खतरनाक काम भी कर सकता बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। चोरी कर सकता है, किसी बच्चे को मिसबिहेव कर सकता उसके है, साथ लड़की के हाँ, साथ कोई हरासमेंट कर सकता है। बिल्कुल, ऐसे वाक़यात भी होते थे। बिल्कुल। अब मसला ये है कि जब हमारे मुआशरे ने तमद्दुनी तरक्की नहीं की, सोशल जो एक डेवलपमेंट होती है, हुँ, हुँ, वो हमारे यहाँ हुई नहीं है। हुई नहीं है, हमारे सही। यहाँ हुआ ये है कि चीज़ें आ गई हैं। हुँ, जो चीज़ें ईजाद हो रही हैं, वो तो आ गई सबके जी, पास। अब सिस्टम वही चल रहा है, हुँ, ज़हन ज़हन वही है। वही है, तो एक दूसरे के लाइफ में वो आदत तो पड़ी हुई है, बिल्कुल, घुसना है। बिल्कुल। अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ भी बनती जा रही हैं, हुँ, लेकिन फिर भी वो, फिर भी इंटरफेरेंस हाँ, खत्म नहीं हो रही। अच्छा, पहले ये होता था कि घरों की दीवारें
छोटी छोटी होती थी तो औरतें पटरा रख के आपस खड़ी हो गई हैं, में दूसरे के घर में झाँक रही हैं। तो अब उसका एक हल व्हाट्सएप आ गया व्हाट्सएप आ है। गया है। सारे दिन की कहानी एक को बता दी, एक ने तीसरे को बता दी, तीसरे ने चौथे को बता दी, बिल्कुल। और वो इस तरह 10-12 से होते हुए जब जो कहानी मेरी थी वो मुझे पता चलती है अमेरिका से किसी के ज़रिए। है ना? वो ये हो रहा है यहाँ। तो ज़हन वही है, आपको हुँ। ज़हन बदलने के वही बात है लिए ना कि वो एडवांसमेंट जो आई भी है, न्यू हुँ, टेक्नोलॉजी, वो हुँ, ऐसे लोगों के हाथ में आ गई है जिसको हाँ। इस्तेमाल करना उनको आ ही नहीं रहा। मेरे उस्ताद थे मुसद्दिक सावल, वो कहा करते थे कि पाकिस्तानियों को टेक्नोलॉजी देना पूरी नौ इंसानी को खतरे में डालना है। ये उसका कुछ भी कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो इंटरफेरेंस देखिए, अगर किसी की हर हर मामले में इंटरफेरेंस होती है ना, तो हुँ, फिर ऑब्वियसली वो आपकी लाइफ को हर बिल्कुल, तरह से अफेक्ट कर रही होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। हम इस चीज़ को इतना ज़्यादा फेस नहीं कर रहे क्योंकि हमने हमारे पेरेंट्स ने, आप लोगों ने बाउंड्रीज सेट की हुई हैं कि हाँ, इतना ज़्यादा आप मतलब कोई और हमारे मामलात में नहीं भई बोल सकता। जब शादी हुई मेरी तो मेरी जो फैमिली बनी, जी, तो वो न्यूक्लियर हो गई। सही, बिल्कुल। अब हमारा खाना-पीना, हुँ, उठना-बैठना हमारा एक पोर्शन अलग हो गया, बिल्कुल। हम अलग रहते रहे। हुँ, तो हमारे मामले में और कुछ मेरा मिज़ाज भी ऐसा था जी, कि किसी को मैं इजाज़त नहीं देता नहीं था, देते थे। तो तुम लोगों को इस तरह के एक्सपीरियंस नहीं हुए। बिल्कुल, दैट वाज़ अ प्लस पॉइंट फॉर अस हुँ, कि मतलब लोगों हुँ, ने बहुत चाहा भी, और हाँ, मैं हाँ। बहुत अच्छे से जानती हूँ हुँ, कि बहुत चाहा उन्होंने कि वो हमारे मामलात में बोलें, उसे लेकिन हाँ, ऑब्वियसली क्योंकि आपकी नेचर इस तरह की थी और कुछ मम्मा का मिजाज भी इसी तरह का है हाँ। कि वो अच्छा, अलाउ हम नहीं दूसरों के करती। मामलात में कभी नहीं घुसते। बिल्कुल, हम नहीं घुसते, हमने बिल्कुल, कभी किसी के नेवर। मामले में इंटरफेयर नहीं किया। हुँ, हत्ता कि हम जब आज से 30 साल पहले भी मेरा मिज़ाज ऐसा ही था। हुँ, तो मैं किसी की हाँ, लोग मुझसे मशवरा माँगते थे, जी, क्योंकि मेरी एक पर्सनैलिटी ऐसी थी लोगों के नज़दीक कि मैं उन्हें अपना सही, लगता था, बिल्कुल। और कुछ वो मुझे बट इम एडवाइस लेना इज़ अ हुँ, डिफरेंट थिंग, हुँ, लेकिन आपसे किसी ने पूछा भी नहीं है और फिर भी हाँ। आप उसको एडवाइस दे रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो खतरनाक चीज़ भी होती बिल्कुल, है, वो बिल्कुल। बहुत खतरनाक चीज़ है। तो हुँ, लोग इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, इवन हुँ, अपने घर में ही फेस कर रहे हैं कि हाँ, उनके जो घर वाले, जो मतलब, अब घर वाले मेरे नज़दीक वो होते हैं जो आपकी पेरेंट्स हैं और जो आपके सिबलिंग्स हैं। हुँ, वो आपके घर वाले हैं, उससे बाहर जो भी है वो आपके रिलेटिव्स हैं, बट वो बिल्कुल, आपके घर वाले नहीं हैं और वो आपको कोई भी इस तरह की इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में नहीं कर सकते, बिल्कुल। और ना ही वो आपको इस तरह से बिना माँगे कोई मशवरा दे हुँ, सकते हैं, और बिल्कुल, अगर आप माँग रहे हैं तो एक अलग मैटर है। बिल्कुल। तो लोग जो है, स्पेशली मैं जिस तरह से ऑब्जर्व कर रही हूँ उसमें लोग बहुत परेशान हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लें कि किसी लड़की की अगर शादी नहीं हुई है, तो उन्होंने एक उम्र फिक्स कर दी है ना कि इस उम्र में शादी हो जानी चाहिए। तो अगर नहीं हो रही है तो फिर वो मामियाँ, चाचियाँ, फुप्पो, खालाएँ, ये सब हाँ, उसके हाँ, हाँ। उसका जीना हज़ाब कर देती हैं। हुँ, हुँ। उनके उसका तो इतना नहीं करेंगी जितना उसके पेरेंट्स का कर अच्छा, देती हैं। एक बहुत मशहूर राइटर हैं डॉक्टर ताहिरा काज़मी। वो लिखती भी हैं, उनकी बहुत सारी किताबें भी हैं। उन्होंने एक पोल हुँ, डाला कि ये जो गैर शादीशुदा ख़वातीन हैं, क्या ये क्यों बीमार हो जाती हैं? क्या ये नफ़सियाती मरीज़ बन जाती हुँ, हैं, शादी ना होने की वजह से? तो बड़ी दिलचस्प बात है कि अक्सर उनकी तहरीरों पे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे लोग बहुत तनकीद करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे टैबूज़ को रद्द कर रही होती हैं, उनकी कलई खोल रही होती हैं। हुँ, तो लेकिन मैंने जब वो पूरे कमेंट्स पढ़े, जी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि 90% लोगों ने ये लिखा कि नहीं, हुँ, शादी कोई इलाज नहीं है हुँ, कि शादी करोगे तो वो नफसियाती मरीज नहीं बनेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये लोग एग्ज़ैक्टली, जो बिल्कुल। हैं वो अगर कोई किसी शादीशुदा गैर शादीशुदा लड़की जो उसकी किसी वजह से शादी नहीं हो हुँ, पाई है, हुँ। या वो खुद नहीं करना चाह रही है, हाँ, वो एग्ज़ैक्टली, अपने कैरियर बिल्कुल। में आगे बढ़ना चाह रही है, तो वो लोग उसको
इस तरह उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उसकी ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं कि वो फिर मतलब डिस्टर्ब हो जाती है। जी, जी। अच्छा, एक मैंने पढ़ा था कि बल्कि मैं खुद उस पे बिलीव भी करता हूँ। मेरा एक मेरी अगर कोई मुझे जानता है तो वो समझ जाएगा कि मैं अपने बारे में भी यही बात हुँ, करता हूँ कि मेरी जो शख्सियत है ना, हुँ, वो मेरी सोच का आईना है। हुँ। ठीक है ना? मेरी शख्सियत। जी, लेकिन मेरे जो रवैये हैं ना, वो आपके रवैयों का रद्द-ए-अमल हैं। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, आप अच्छे से मिलेंगे, मैं अच्छे से मिलूँगा। बिल्कुल, आप मुझे नज़रअंदाज करेंगे, तो एक या दूसरी बार मैं भी फिर बिल्कुल, आपसे दूर हो बिल्कुल, जाऊँगा। बिल्कुल। तो ये नहीं है कि मैं जो हूँ रूड हूँ या हुँ, मगरूर हूँ या मैं बाइस्ड हूँ, ये हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। या मैं रेसिस्ट हूँ, हाँ, नहीं। मेरे जो तर्ज़ फ़िक्र है, मेरी जो सोच है, वो मेरी शख्सियत है हुँ, और मेरी शख्सियत मेरी तहरीरों से झलकती है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप मुझसे मिलेंगे, तो वो फिर आपके रवैयों का रद्द-ए-अमल होगा। दैट हाउ आर यू मीटिंग एंड हाउ आर हुँ। यू ग्रीटिंग अस? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो अब अगर किसी जिसकी शादी नहीं हुई है लड़की की या लड़के की भी, हुँ, तो उसको कहा जाए कि ये पागल हो जाएगा या पागल हो रही है या पागल हो गई है, तो ये जो कहने वाले हैं ना, हुँ। ये पागल हैं। वो कर देंगे पागल वो उसको कह के। उन्होंने किया है बिल्कुल, और खुद भी पागल हैं। हाँ। मतलब वो पागल नहीं, वो वहशी हैं। हुँ, मतलब वो दरिंदे हैं इर्द-गिर्द जो वो उसके ऊपर भौंक रहे हैं हुँ, और उसको अपने दाँत दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं, हुँ। खौफज़दा कर रहे हैं, तो जी, वो बेचारी बिल्कुल, सहम के वो बिल्कुल, बिल्कुल, अपने डिप्रेस होके वो इस बिल्कुल, कैफ़ियत में चली जाती बिल्कुल ऐसे ही। है। जबकि बहुत सारी शादीशुदा लड़कियाँ कैसी नफ़्सियाती अमराज़ में मुब्तला होती हैं कि हुँ। वो अपने घरवालों का जीना हराम कर देती हैं। उनके घरवालों से पूछा जाए कि वो बिल्कुल। तो ये कोई शादी नुस्खा नहीं है कि हुँ, लड़के की शादी कर दी गई तो ये सही हो जाएगा हुँ। और लड़की की शादी नहीं हुई है तो वो पागल हो रही है। बिल्कुल, तो ये लोगों के इंटरफेरेंस हैं, एग्ज़ैक्टली। लोग घुसते लोग हैं घुसते हैं। दूसरों की ज़िंदगी में। बिल्कुल। लो भाई उस लड़की माँ-बाप का भी फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों से पूछें तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, ये क्यों नहीं बिल्कुल, पूछते? बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। और कोई आपकी लाइफ़ में सिर्फ़ शादी ही नहीं, आपकी हुँ, लाइफ़ में मतलब नॉर्मल छोटे-छोटे इश्यूज़ हैं, हुँ, उसमें भी इंटरफेयर कर रहे हैं हुँ। कि तुम्हारा जो है वो रंग कैसा होता जा रहा है, तुम्हारा मुँह कैसा होता जा रहा है, हुँ, तुम्हारा हुँ, वेट गेन हो गया है, हुँ, तुम्हारा वेट लॉस हो गया है। मतलब किसी हाल में उनको चैन नहीं है, दे वांट टू इंटरफेयर इन एवरी सिंगल थिंग। हुँ, तो ये चीज़ कितनी ज़्यादा हुँ, हुँ, टॉक्सिक हो हुँ, जाती है आगे जा के सही, सही, कि उसका मतलब जो सुन रहा है उसको तो मतलब बहुत ज़्यादा वो फ़ील कर रहा है। जो बिल्कुल। सुना रहा है वो तो सुना के भूल जाएगा अगले दिन। हुँ, फिर हुँ। जब उसको कन्फ्रंट भी किया जाएगा अगर तो वो बोलेगा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा या मेरा वो मतलब नहीं था या आई वाज़ सेइंग इट सार्कास्टिकली। तो सार्कास्टिक होना एक अलग चीज़ है और किसी के एकदम फीलिंग्स को हर्ट अच्छा, करना एक अलग चीज़। साइकियाट्रिस्ट अगर कोई है तो हम उसके पास जाते हैं। हुँ, वो हमारे घर पे तो आके हमें मशवरे नहीं देता ना। बिल्कुल, बिल्कुल। हम फैसला करते हैं कि हम उसके पास जाएँ, उससे मशवरा हुँ, लें हुँ, और हुँ। अपना कोई अगर कोई बिल्कुल, मसला है तो हम उससे डिस्कस करके उसको हाँ। सॉल्व करें। तो आपके पास ना तो इसकी कोई डिग्री है हुँ। हाँ। और ना हमने आपसे कहा है, हुँ, तो आप कहाँ से आप हम पे मुसल्लत हो रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा फैमिलीज़ में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन सी बात है, हुँ, हुँ, इंटरफेरेंस बहुत हुँ, कॉमन है। बट नाउअडेज़ इट इज़ बीइंग कॉमन इन वर्क प्लेस एज़ वेल हुँ, कि जहाँ पे भी हम जॉब कर रहे हैं, नॉट ओनली मी, एवरीवन जो भी जॉब कर रहा है, वहाँ पे भी उसके पर्सनल मैटर्स में जो है वो हुँ। इंटरफेरेंस लोग करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते सही हैं बात है, और बिल्कुल। जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। आप वर्क प्लेस पे एज़ एन एम्प्लॉयी काम कर रहे हैं, तो हुँ, आप वहाँ पे सिर्फ़ अपनी काम की बात करें। हाँ, बट नहीं, उनको वहाँ काम की बात नहीं करनी और मैं इतने ज़्यादा 2-3 टॉक्सिक लोगों को देख रही हूँ जिनको मतलब लोगों की हर चीज़ में इंटरफेयर करना है। अगर उससे डायरेक्ट नहीं हो रहे हैं तो वो इनडायरेक्टली पीछे हर किसी से उस बंदे के बारे
बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब मुझे नहीं समझ आती फिर उनको क्या तस्कीन मिल रही है ये बात ये हर करके। जगह होता है, ये सारे हमारे पाकिस्तान का ये अलमिया ही यही है हम्म। कि एक तो प्रोफेशनलिटी तो है नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं, हाँ। यानी नहीं, आप अगर देखें ना, तो अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो स्कूल प्लेसेस पे तो जो ख़वातीन क्योंकि ज़्यादातर होती हैं ना, तो मैं तो उसका एक्सपीरियंस बताऊंगी। और ये सिर्फ मेरा नहीं, मैं जितने भी लोगों से बात करती हूँ जो मेरी उम्र की लड़कियां हैं और जो वर्क प्लेस पे काम करी हैं, तो हमें यही लगता है कि हम 10-12 सास या नंदों के दरमियान में आके काम करने लग गए हैं हम। ये हर जगह है। बिल्कुल। देखो, अगर कहीं मेल है ज़्यादा तो वहाँ भी वहाँ मेल पॉली वो वो डिफरेंट काइंड तरह हाँ, की होगी। वो अलग तरह की है, लेकिन है सब है कुछ। जगह। यानी हमारे जो मर्द हैं वो भी वही माहौल में पल बढ़ रहे हैं बिल्कुल, ना। हाँ, सबसे माएँ इम्पोर्टेंट। तो उनकी भी पाकिस्तान की ही हैं, वो कोई बाहर से बाहर आके से तो तो नहीं पाल नहीं, रही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, और उनको वही लोग बना रहे हैं, बिल्कुल, औरतें ही बना रही हैं उनको। बिल्कुल, बड़े से बिल्कुल। छोटे से बड़ा उन्होंने उन्होंने किया है। किया है, तो वो ज़ाहिर है वो फिर उनकी अपब्रिंगिंग में कहीं यही न सब कहीं तो कुछ है, यही दिखेगा। सब कुछ है। बिल्कुल। तो इंटरफेरेंस अगर हमें रोकनी है तो उसके लिए सबसे पहले तो बाउंड्रीज़ सेट करनी है। तो बाउंड्रीज़ किस तरह से सेट की जाए? बाउंड्रीज तो उसके लिए मसला ये है कि न्यूक्लियर फैमिली हो, हुँ, बच्चों को माँ बाप समेटें, उनको हुँ, अपना अपनी शफकत में रखें। जी, ये नहीं कि मतलब बाप को पता ही नहीं कि बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा जी, है ना। जी। या फिर इतनी सख्ती है कि मोबाइल जो है वो पूरा चेक होता है। हुँ, मैट्रिक के बाद भी बच्चा इंटर में चला गया है, 18 हुँ, साल का होने वाला है, और उसकी एक एक चीज़ चेक की जाती है, हुँ, उसकी कापियाँ देखी जाती हैं, ऐसे माँ हुँ, बाप भी हैं। हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये गलत हैं। बिल्कुल। आप बच्चे को आज़ादी दें हुँ, और उसको कॉन्फिडेंस दें, हुँ, उसको कहें कि तुम ये रास्ता है, जी, ये देखो, जी। इसमें आगे बढ़ो हुँ। अपनी मर्ज़ी से, तो बच्चे के अंदर एतमाद पैदा होगा। एक्चुअली मसला ये है ना कि आजकल के बच्चों की अपब्रिंगिंग तो मोबाइल फ़ोन कर रहा है। हाँ, माँ को तो फुर्सत ही नहीं है। नहीं, माँ मोबाइल नहीं हुई है। वो फिर खबरें भी तो पहुँचानी होती हैं ना सारी एक दूसरे दैट को। इज़ द प्रॉब्लम। तो वो दिन भर की अपडेट्स लेनी है। तो हाँ, इवन के इतना ज़्यादा ये हो गया है कॉमन के वर्क प्लेस के बाद भी आपके पास जो है वो बात करने के लिए टाइम है। हुँ, ये चीज़ भी बहुत मतलब आप बहुत। काम करके 6-7 घंटे गुज़ार के अच्छा, एक जगह आए हैं। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें क्यों नहीं हैं कि भई आप कहीं जाएँ, कुछ एग्ज़ैक्टली, बैडमिंटन बिल्कुल, खेलें, कोई बिल्कुल। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है लेकिन कि स्पोर्ट्स प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो? उनके पास और कुछ करने को नहीं है, तो हाँ, उनके एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ यही है कि दे विल कॉल ईच हुँ, अदर हुँ। एंड दे विल पास आउट द हाँ, गॉसिप्स। भई ऐसे ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ कैरम रखा हो, लूडो रखा हो, हुँ, स्नूकर्स हों, और बैडमिंटन खेला जा रहा बिल्कुल, हो, बिल्कुल, और ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हों, तो फिर ज़ाहिर है आप क्यों सोचेंगे? बिल्कुल। अब होता ये है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हुँ। और ना ऐसा करना है कुछ, इवन दो वो जो क्योंकि टीवी वो पे देख रहे हैं, अ, वो भी यही सब चीज़ दिखा हाँ, रहे हैं दिखा रहे टीवी हैं। पे। अब ये सब चीज़ें कुछ लोग जो हैं वो ये भी बेकार हैं कि हराम हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अब जैसे कल रात भर बारिश हुई यहाँ, हुँ, तो हम गली में निकले, जी, बारिश बिल्कुल। का फुहार का मज़ा लिया, और रात ज़्यादा हो गई थी तो फिर हम अंदर आ गए। लोग क्या कर रहे थे, स्टेटस लगा रहे थे, हुँ, गली में कोई नहीं था, हाँ, है ना। हाँ। कहीं कोई, भाई आप बारिश को एंजॉय नहीं करते तो आप, इसका मतलब है इंसान ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। यानी चीज़ों का आप जो है सिर्फ स्टेटस लगा के अब सिर्फ मेरे आप ख्याल में महदूद ज़िंदगी स्टेटस तक ही रह गई हाँ, है। मतलब आप कोई ऐसी चीज़ बन गए हैं जो मोबाइल फ़ोन में ऐसे ड्रॉप होके अंदर घुस गई है ना? उसका बाहर की ज़िंदगी से कोई कोई ताल्लुक ताल्लुक नहीं है। है। जी। आपको बारिश में झूमना चाहिए, हुँ, रक़्स करना चाहिए, म्यूज़िक बिल्कुल। पे डांस करना चाहिए,
और गाना चाहिए, गाना बजाना चाहिए, चाहिए, गुनगुनाना चाहिए, ये सब आप करेंगे तो इन सब फजूलियात पे आपका दिमाग ही नहीं दिमाग जाएगा। नहीं जाएगा। जो लोग ये करते हैं वो इन चीज़ों में पड़ते ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मसला वही है कि खुदाई फौजदार भी तो बनना है ना? वो ठेका भी मिल गया है अल्लाह मियाँ से कि सबकी ज़िंदगी में घुस-घुस के उनको सुधार पैदा करना बिल्कुल, है ना? सब हर किसी को सुधारना है हाँ, और अल्लाह हर मियाँ किसी को ने जज करना है। इंस्पेक्टर मुकर्रर कर दिया है और छड़ी वो लेके। नहीं पैदाइशी जज वाली डिग्री लेके आए हाँ, हैं, कोट पहन के हाँ, आए हैं। भाई ये काम अल्लाह का है। लोगों हुँ, की ज़िंदगी के फैसले अल्लाह ने करने हैं। बिल्कुल, आप क्यों घुस रहे हैं? आप क्यों घुस रहे हैं? आपका क्या राइट बनता है? इवन आपको कोई ये भी राइट नहीं है कि आप किसी को इस तरह से जज करें कि वो क्या पहना हुआ है, हुँ। उसने किस तरह का मेकअप किया हुआ है, वो एक ही किस्म के जूते क्यों पहन के आ रहा है। और मतलब इट्स ये ये क्या दीज आर बात हुई? वेरी स्मॉल थिंग्स, हुँ। लेकिन आप कोई नहीं होते उसको भाई वो देखो बेसिस ना पे जज इतना करने बड़ा वाले। वो था बिल गेट्स और हुँ, जो ये एप्पल का जो वो चीफ था उसका उसकी डेथ हो गई। जी, आई नाम मैं डोंट भूल रिमेंबर द नेम। गया। हाँ, नाम मुझे भूल गया। वो हर साल एप्पल जब लॉन्च होता था ना तो वो हुँ, आता जी, था स्टेज पे क्राउड के सामने और वो लेके दिखाता था। तो हुँ, वो एक मामूली सी टी शर्ट बिल्कुल, और जीन्स और एक स्नीकर्स, स्नीकर्स पहन हुँ, के आ जाता था। ऐसे ही बिल गेट्स, बिल्कुल, है ना? ऐसे ही वॉरेन बफेट बिल्कुल, और नाम गिना ले बिल्कुल, बिल्कुल, आप। ये जो अभी हाँ, मार्क ज़करबर्ग, हाँ, मार्क ज़ुकरबर्ग ही इज़ वो ऑल्सो अ वेरी सिंपल हाँ, मैन। सिंपल हाँ। हुँ, तो क्या हुआ? आप मतलब इस यू आर नॉट कोई एप्रिशिएटिंग द एबिलिटीज़ दैट द पर्सन इज़ हाँ, हैविंग, दरअसल हमारे यहाँ लोगों के अंदर ऐसे एबिलिटी है भी नहीं है ना। भी नहीं। भई आप एबिलिटी तो ये होती है कि आप कोई मुसव्विर हों। हुँ, एबिलिटी होती है आप कोई गाते अच्छा हों, आप मिमिक करते हों, हुँ, आप कोई मतलब पज़ल्स ये हॉबीज़ में आती बिल्कुल, है ना कि आप हॉबीज़, बैठे हैं कहीं तो बिल्कुल, आप या आप लतीफ़े अच्छे सुनाते हों, हाँ, है ना? आप या महफ़िल आपसे जमती हो, आप जमती हो, रौनक हो महफ़िल रौनक की। हो, तो ये सब तो है नहीं। वो खुदा का कोई इनको मिल गया ठेका और डंडा मिल गया इवन है, हमारी महफिलों में भी अब यही रह गया है यही रह बस गया। के 2-3 लोग मिल जाएंगे और जो हुँ, वहाँ नहीं है उसको जज कर उसको रहे जज होंगे, करेंगे। या जो सामने बैठा है अब तो इतनी भी शर्म और लिहाज नहीं है कि हुँ, सामने बैठे वाले को ही जज कर हाँ, रहे होंगे, हाँ, मजाक मजाक में उसका हाँ, मजाक उड़ाया जा रहा मज़ाक होगा उड़ाया। और बाद में कह दिया जाएगा कि भाई हम तो मजाक कर रहे हुँ, थे। तो अब सुनने वाले का भी फर्ज़ बनता है कि वो भी कोई इस तरह का हाँ कोई कमेंट्स करे कमेंट्स कि करें, आपकी तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। शक्ल लोमड़ी से बहुत ज़्यादा मिलती-जुलती है। या आप गधे के खानदान से हैं क्या? बड़े दो लत्तियां मारते रहते हैं हर जगह। तो ये कमेंट्स भी करना चाहिए फिर। बिल्कुल, तो सबसे बेस्ट एडवाइस हम मेरी तरफ से तो यही है कि हमें बाउंड्रीज सेट कर लेनी चाहिए। हमें सबसे पहले तो इंसान को पहचानना आना चाहिए कि कौन हमारे लिए वाक़ई जेन्युइन बिल्कुल, है और कौन नहीं है। तो बिल्कुल। जो जेन्युइन लोग होते हैं वो सबसे पहले तो वो आपका मज़ाक नहीं उड़ाते। हुँ, 4 लोगों में बैठ के आपके बारे में गॉसिप नहीं करते बिल्कुल। या आपको बिला वजह ऐसी छोटी-छोटी बातों पे जज नहीं कर रहे होते। हुँ, वो वाक़ई एप्रिशिएट करते हैं जो हुँ, एबिलिटीज़ हैं उनके बेसिस पे हुँ। आपको। तो इस तरह के लोगों में पहले तो हमें डिफरेंस करना सीखना और होगा। हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, हुँ, हौसला अफ़ज़ाई करने वाले लोग सबसे इम्पोर्टेंट हैं और फिर जब डिफरेंस आ जाए, जब समझ आ जाए, तो फिर हमें अपनी बाउंड्रीज़ सेट कर लेनी चाहिए। हुँ, ये नहीं कि आप फ़ौरन ही कट ऑफ कर दें, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप पीछे होते जाएँ बिल्कुल। और आप उनको फिर जवाब देना सीखें कि नहीं, आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप मेरी ज़िंदगी के बारे में हुँ, कोई भी बात बोलें। बिल्कुल, तो अगर कोई नहीं, जैसे कि आप पहले तो बाउंड्री सेट करके पीछे हों, अगर स्टिल वो इंसान नहीं सुधर रहा है तो फिर हाँ, आपको बोलना सीखना होगा, बिल्कुल। क्योंकि जब तक हम जवाब नहीं देंगे सामने वाले नहीं को समझ शट अप नहीं। करना चाहिए, शट अप शट अप। कॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। बहुत इम्पोर्टेंट है हुँ, कि अब आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि आई एम ऑल्सो लर्निंग कि किस तरह से हँसते-हँसते मैं लोगों को जवाब दे दूँ। देना, देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। देना ज़रूरी हो गया है कि हुँ, कब तक आप बर्दाश्त करेंगे ना उस हुँ, चीज़ को, बिल्कुल। तो जवाब देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहीं मेरे ख़्याल में आज तक हम अभी आज की वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं
और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मज़ीद किन टॉपिक्स पे हमारी डिस्कशन सुनना चाहेंगे। और हमारे इस वीडियो पे आपके क्या कमेंट्स हैं उसके बारे में भी हमें ज़रूर नीचे कमेंट्स हम पढ़ते हैं, उसमें ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और वी विल बी राइट बैक इंशाल्लाह। इस बार जल्दी हम दूसरी वीडियो लेके आएँगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।